2 बच्चे वाला तो टैक्स में भर रहा है और 10 बच्चे वाला जाके सब्सिडी वाले लाइन में सब्सिडी ले रहा है। उसमें कोई किसी का दोष नहीं होता। वो कहता जी मैं गाय खाता हूँ, वो कहता जी मैं दूध खाता हूँ। कि इनका कहना है कि 10 बच्चे पैदा करना भगवान की देन है। उनके लिए एक काम तो करेगा। माननीय नितिन केजरीवाल ने एक पौवा पे पौवा फ्री दिया है। मोदी जी तो ये कर सकते हैं लड़ाई। ये केजरीवाल का मकान दिख गया, अपने नेताओं का मकान नहीं दिखते। कोई मुसलमान, ये सब भारतीय, सबसे हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने दुनिया को बर्बाद कर रखा है। और बीजेपी ने करा क्या, सारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी यूपी के अंदर। नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली के मुद्दे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सदर बाजार में, क्योंकि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के। जी हम तो ये कहेंगे वैसे बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं और हम बीजेपी के साथ पूरे सपोर्ट में खड़े हैं जी। लेकिन अगर सदर बाजार की बात करें तो यहाँ तो 3 बार से ही आम आदमी पार्टी है, तो काम नहीं किया आम आदमी पार्टी। कुछ भी काम नहीं करा मैडम जी। आज भी आप बस जुलान में जाकर के देख सकते हो, 30 साल इमरान हुसैन की जो सरकार रही है और 20 साल हारून यूसुफ जी की रही है। आज तक कोई ढंग से कोई काम नहीं करवाया। ठीक है, वोट लेके चले जाते हैं, कोई आगे जागता नहीं है। जाते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है करवा देंगे, उसके बाद में कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो भाजपा लगता है आपको काम? बिल्कुल दिल से जी, भाजपा को आना चाहिए। जिस हिसाब से देश तरक्की कर रहा है ना, जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो मालूम नहीं इन चीज़ों की कि नॉलेज कर रही है। मतलब एक्सपीरियंस जो होता ना, ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब देश तरक्की कर रहा है तो कई लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमारे को मालूम है देश तरक्की कर रहा है, तो हम तो चाहते हैं भाजपा को आना चाहिए जी। हम भाजपा के साथ पूरे सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो लोग कहते हैं सड़कें बनाई हैं, पानी दे रहे हैं फ्री में जी। कहते हैं 26 हॉस्पिटल बनाए थे केजरीवाल साहब ने। एक हॉस्पिटल का नाम बता दो आप, अगर गलत कह रहे हो तो आप बताओ। एक हॉस्पिटल का नाम बता दो, कौन से 26 हॉस्पिटल बना दिए उसने। ठीक है, कितने कहते हैं भाई कि मैंने सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा दे रखी है, खुद के बच्चे इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सुविधा अच्छी कर दी। सबसे महंगे घर में रह रहा है, 46 लाख रुपए की जो इंसान टाइल लगवा सकता, वो कहाँ से आम आदमी है, ये बताओ आप। तो अगर इस बार जो भी सरकार आती है उससे आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करे? हम तो ये चाहते हैं भाई सबका काम रोजगार चले बढ़िया, और भाई अपना जो है जैसा चलता अपना वैसे चलता रहे अपने। हमें तो कोई एतराज नहीं है जी। सरकार बाकी बीजेपी की आनी चाहिए, हम तो खुश है जी इस चीज से। और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या मुद्दा है, क्या लगता है कौन आना चाहिए। जी हमें तो ये लगता है कि केजरीवाल ही को ही रहना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने लोगों को बसों में और लेडीज़ों को किराया फ्री दिया और केजरीवाल ने बिजली दी, केजरीवाल पानी फ्री देते हैं। केजरीवाल ने जो करके दिखाया, मेरे हिसाब से पीएम भी वही बनने चाहिए देश के। क्यों? एक नया रुख ला रहे हैं और बहुत सुई कर रहे हैं। इंसाफ का आ रहा होगा, हमारा तो जीरो आ रहा है। इंसाफ का शायद ये बीजेपी के अलग आता होगा इनका। इंसाफ की जो 30 साल की सरकार रही है, बस्ती जुलान में एक एक बंदे से पता कर लो, आज भी गली वैसी की वैसी पूरे पुल सब शीला दीक्षित ने बनवाए, कांग्रेस ने बनवाए। सारे हवाई अड्डे कांग्रेस ने बनवाए, देश के सारी चीजें कांग्रेस ने बनवाई। सारा विकास ये इनको देते हैं बीजेपी को। और बीजेपी ने करा क्या, सारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी यूपी के अंदर। गरीबों के पूरे 2-2 हजार को दिए। एलदुआनी चले जाओ, वहाँ के मकान गिरा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने दुनिया को बर्बाद कर रखा है। ये बीजेपी को वोट दिलवा रहा है। आज ये रिश्का चला रहा है, ये भी बंद हो जाएगा बीजेपी के आने के बाद, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आज तक मुसलमानों ने कुछ नहीं मांगा, ना कोई अपने लिए कुछ मांगता। मजदूरी करता है, मेहनत करता है, ना हमारे लिए कांग्रेस ने करा ना बीजेपी ने करा। लेकिन जो गरीब लोग इज्जत की जिंदगी रोटी खा रहे हैं, वो भी छीनना चाह रहे हैं लोगों की। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किया है? कोई मुसलमान नहीं है, सब भारतीय। सबसे जो भारत के अंदर आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, खा रही है, सब भारतीय है। हिंदू मुसलमान पीछे रहेंगे किसी भी कीमत पे, सब भारतीय है, सब है जो देश का विकास करेगा। केजरीवाल कोई मुसलमान थोड़ी ना है, कोई क्या नाम है मोहन सिंह कोई मुसलमान थोड़ी ना थे। मुसलमानों ने तो कभी कोई अपना नेता बनाया नहीं जो देश के साथ चल रहा है, सब चल रहा है। मुसलमान हो या कोई भी हो, भारतीय चाहता है 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा के खा ले। मजदूर का घर बना रहे, झुग्गी वालों की झुग्गियां बनाओ। तुम हवाई जहाज खरीदते हो, तुम्हारे नेताओं के हवाई जहाज बड़े बड़े। इन्हें केजरीवाल का मकान दिख गया, अपने नेताओं के मकान नहीं दिखते। तो योजनाएं तो भाजपा सरकार की तरफ से पूरी दुनिया में मोदी जी जहाज में फिरते वो दिखाई नहीं दे रहा। वो बेचारा ट्रेन की सफर करके कहीं जाता है, उसने घर बना लिया, वो पूरा हो गया। भैया हम यही कहेंगे, हमारा हर भारतीय के लिए एक यही संदेश है बीजेपी से भी, अगर रहे भी
तो गरीबों के घर मत छीनो, गरीबों की रोटी मत छीनो। गरीब तुम्हें लाते हैं, गरीब चाहे कोई हिंदू हो मुसलमान हो सब एक हैं। भैया देश को रहने दो और देश को इज्जत से जीने दो, गरीबों को जीने दो, बस यही चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। मंदिर बनाओ, खूब बनाओ, बावरी मस्जिद तुमने ले ली और भी ले लो। भैया सब इबादत होती है, खुदा की इबादत होती है हर घर में, हर घर खुदा का घर है। सबको रहने दो, सबको जीने दो। और भी लोगों से बात करेंगे सदर बाजार में। क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए? मोदी आने चाहिए। केजरीवाल काम नहीं कर रहे? अब मैं यहाँ रहते नहीं, हम यूपी के हैं, हम मोदी ही जानते हैं, योगी को जानते हैं। पर योगी, अगर आप योगी और बीजेपी की बात कर रही हैं तो बीजेपी के मंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा के गालों जैसी सड़कें बनाएंगे, इस तरह का सम्मान देते हैं वो महिलाओं को। क्या ये सही है? फिलहाल आप बताइए, लालू ने भी तो बोला था। सपा के नहीं बोलते हैं, मुलायम सिंह या अखिलेश सिंह नहीं बोलते हैं। मतलब सपा मुसलमान छोड़िए, क्या भाजपा ने बयान सही दिया? क्या विधुड़ी ने बयान सही दिया? गलत दिया। बीजेपी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यूपी में यहाँ नहीं, सुनिए, हिंदू साधु लूट रहा है। ओके, वो तो गलत है, वो तो यहाँ हम आप बना रहे हैं। भाई सबसे पहले तो लालू जी ने बोला ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। स्टार्टिंग तो सबसे पहले उन्होंने की, विपक्ष वालों ने, इसके बाद बीजेपी वालों ने बोला। 15 साल में हिंदू मुस्लिम तो केजरीवाल सरकार काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, धरातल पे काम है ही नहीं। बिल्कुल रोडों का विकास देखो, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं सारे। ये कोई चीज है 2 रुपए उनको दे देंगे फ्री में काम करने के लिए? बिल्कुल बेकार कर देंगे इनके लिए। अरे देश चलाने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो चार्ज लो। फ्री दे के क्या करोगे उनको? अपने घर से दे के देखो। फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हो, क्या मतलब है इसका? तो योजनाएं तो भाजपा सरकार की तरफ। कोई योजना नहीं है, अपने घर से वो नहीं है भाई। जो दे रहे योजना है उनको देना चाहिए। ये फ्री की रेवड़ियां अपने घर से बांटेंगे क्या? देश का नाश नहीं होगा क्या? तो क्या लगता है कौन आना चाहिए? जो विकास करेगा वो आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी विकास करे। बिल्कुल देश में विकास कर रही है। रोडों को देखो कितने बढ़िया हो गए हैं। बाहर जाके देखो, यहाँ दिल्ली में क्या है, कुछ भी नहीं है, रहने लायक भी नहीं रखी। बॉर्डर मजबूत है या नहीं है ये बताइए? बॉर्डर मजबूत है ना? अगर बॉर्डर ही नहीं मजबूत होता, बांग्लादेश की क्या हालत हो रही है इस समय? क्या वहाँ मुस्लिम नहीं है, वहाँ हिंदू नहीं है? अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ही होता तो जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ इतनी अति क्यों होती है हिंदू के साथ? बताइए आप हमें, होती है या नहीं होती है? एक बार बीजेपी का चांस दो दिल्ली में, अच्छा, वो आ जाए ना, फिर देखना उसके, वो करेंगे। कोरोना टाइम में जितना पैसा मिला था सारा अपने उसने महल में लगा के रख दिया जनता के नाम से। कुछ भी नहीं किया। रोडों को देखो कितना बुरा हाल है। कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। सब अपने कागजों में वो कर रहे हैं। मौका देना चाहिए इस बार। बिल्कुल देना चाहिए, हमारी तरफ से बिल्कुल देना चाहिए। तो यहाँ हम सदर की जनता से बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार भाजपा सरकार को भी मौका देना चाहिए, केजरीवाल ने काम नहीं किया है। और भी लोगों से बात करेंगे क्या कहना है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो क्या काम किया है केजरीवाल? बिल्कुल, शिक्षा के स्तर में कोई काम नहीं किया, नया स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने कहा कूड़े खत्ते खत्म करा देंगे, बिल्कुल भी कोई कूड़ा खत्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ। और टाइम मांग रहे हैं 10 साल का, सीवर डलवा देंगे। क्या डलवाएंगे? यमुना जी का बुरा हाल कर रखा है इन्होंने पैसे खा खा के। जितनी कहाँ से पिएगी? जब जमुना जी का बुरा हाल है यहाँ पे, तो जनता पानी कैसे पिएगी स्वच्छ? आप बताइए। और जब नदी के सिवाय और कौन पानी का स्तर हमको बताइए? सारी पानी वहाँ से गंदा हुआ पड़ा है। आप कह रहे आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं, क्यों नहीं किया? सारे काम तो कर रही है वो। अब कौन सी बात पूछना चाहते हैं? स्कूल कॉलेज नहीं बना, उनको पता नहीं। बुराड़ी में जाके देखो हॉस्पिटल बना, उन्होंने कभी गए हैं? देख कर बिना देखे घूमते हैं, बताते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने काम किया है? कहना हो सकता है फिलहाल अगर काम किया है तो जो जल चाहिए वो नदी तो साफ नहीं हुई। हमको जमुना जी तो नहीं साफ नदी साफ। दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी कांग्रेस के या बीजेपी के नेताओं के हैं। एक बात को समझो, और वो कभी स्कूल ठीक नहीं करेगी। जो आम आदमी पार्टी स्कूल ठीक करेगी, कर सकती है, वही करेगी, क्योंकि उनके नेताओं को कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने फॉर्म देना है, हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, और क्या चाहिए? सब कुछ फ्री हो रहा है। महिलाओं को सब
क्योंकि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जो बात है वो फ्री में होगा तो उनके लिए और फायदा होगा। इस पे क्या देखिए क्या चीज फ्री की योजना का लाभ तो सब लेना चाहते हैं। हाँ 100% लेना आम चाहते हैं। आदमी पार्टी की तरफ से तो लगभग सब फ्री मिल रहा है। पब्लिक को ये नहीं अगर पता। सब फ्री ही लोगे तो जो मेहनत करने वाला इंसान है वो काहिल हो जाएगा, क्योंकि सबको फ्री के लड्डू सबको अच्छे लगते हैं। फ्री के लड्डू की बात नहीं होती, पब्लिक को ये भी नहीं पता। हर पब्लिक बोलती है दारू के ऊपर, नहीं आप बात सुनो, दारू के ऊपर पब्लिक बोलती है फ्री की, वो भी ऐसी कोई बात नहीं होती। इसमें भी केजरीवाल का कोई दोष नहीं है, इसके अंदर भी दारू का है। अब किसी कंपनी में आपको टूथपेस्ट फ्री मिलती है, शर्ट के साथ शर्ट फ्री मिलती है। नहीं, जो मेहनत करेगा उसकी फ्री की जरूरत नहीं। मेहनत करने वाला आराम से रोटी खाएगा। फ्री नहीं हुआ, दाम कम किया गया है चीज का, फ्री नहीं हुआ। अब आप गधों की तरह पी लोगे, पीते जाओगे, उसमें सरकार का थोड़ा ना कोई दोष होता है। मेहनत करके जो चीज करना चाहिए वो आप करेंगे नहीं, पिएंगे तो होगा क्या? आप चाहते हैं जिसने पीनी है, अगर 100 रुपए की बोतल 1000 की होगी तब भी वो पिएगा, वो तब भी टोली रहेगा, वो कभी काम नहीं करेगा। अरे मेहनत की बात है, 100 रुपए कमाने वाले 10 रुपए किलो का टमाटर है, 100 रुपए को बेचेंगे तो फिर काय की मेहनत कहाँ जाएगा बंदा? कहाँ से मेहनत से करके लाएगा? भाजपा राज में महंगाई बढ़ी है, ये तो मानेंगे आप? भाजपा राज में महंगाई बढ़ी है। क्यों? पहले महंगाई नहीं थी, कांग्रेस राज में बहुत कम थी महंगाई। आज से 70 साल पहले महंगाई नहीं थी। सामान कोई धीरे धीरे ही बढ़ती है ना, कि दूध पहले 12 में था, आज 50 में बिक रहा है ना। दाल नमक रोटी धीरे धीरे बढ़ रही है ना। जनसंख्या भी तो लंबे से बढ़ रही है, जनसंख्या पे आप कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? जनसंख्या में कंट्रोल तो ये काम भी तो केंद्र सरकार का ही है। क्या? ये काम भी तो केंद्र सरकार का है, अगर आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं। इसका मतलब एक है, आपकी बीजेपी ही आएगी दिल्ली में। अच्छा, बीजेपी ही आएगी। ठीक है, मगर गारंटी के साथ कह रहे हैं बीजेपी आएगी दिल्ली में। और भी लोगों से बात करेंगे, लगभग क्या कहना चाहिए, कौन आना चाहिए सदर बाजार से? कौन जीत रहा है दिल्ली से, कौन जीत रहा है? केजरीवाल जीतेगा और कौन जीतेगा? लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल काम नहीं कर रहे। तो कोई भी काम, कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? लेबर मजदूर बेकार परेशान हो डोल नहीं है। 18 के आसमान छू रहा है, कहाँ से खाएगा आदमी? एक बात पूछो कि केजरीवाल के राज में इनको कितना कारोबार मिला है? दिल्ली में 10 साल से आदरणीय श्री केजरीवाल जी है, यहाँ पे इनको कितना काम मिला है? इतना काम मिला बस, खाली मोदी जी तो ये कर सकते हैं लड़ाई, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। बस इतनी बड़ी बोल रहा है लड़ने के लिए, लड़ाई पूरी यूपी हिंदुस्तान में लड़ाई के अलावा और कोई काम ना है। इतनी बड़ी आपसे लड़ाई करवाई है जमुना जी। केजरीवाल जी ने जो वादा करा 10 साल के जो मर रही है पब्लिक मरवाना काम है। वादा उन्होंने पूरा करा दिल्ली के अंदर। इस वादे पे कोई खरा नहीं उतरा, सब वादे करते हैं, कोई भी अपने वादे पे नहीं उतरा। एक पे एक पौवा फ्री उन्होंने करा। क्या है? शिक्षा की दिशा में, और युवा जितने भी यहाँ पे जितने भी युवा है उनके लिए एक काम तो करा। माननीय श्री केजरीवाल ने एक पौवा पे पौवा फ्री दिया है, और जिनके घर सुखदायी चल रहे थे ना, उनको नशे में डाल के उनके घर में कलेश करवाया उन्होंने। और करा क्या है केजरीवाल जी ने? दिल्ली की सड़कें देख लो, 10 साल राज करने के बाद एक दिल्ली को उन्होंने बोला था लंदन बनाने के लिए। भाई साहब कौन से आप बताओ ना, कौन सा सड़क बनवा दी उन्होंने? जो मैं आर के आश्रम वाली रोड पे चलता हूँ, 10 साल से रोड नहीं बनी थी। आश्रम वाली रोड पे सुनो, आर के आश्रम में मेट्रो का जो काम चल रहा है ना, मेट्रो का जो एक काम चल रहा है, ये किसका देन है? पहले अरे भाई साहब, दिल्ली में एक ही खाली लाइन है क्या? वो दिल्ली में कितना बड़ा दिल्ली है? आजाद मार्केट का चौक। इनसे एक सवाल करो, इनसे एक सिंगल सवाल कर रहा हूँ। आप जमुना जी में जाके डुबकी मार लोगे? जमुना जी में सारा पानी गाजियाबाद से आ रहा है, जो गा- फैक्ट्रियों का गंदा अब पानी ये- आ रहा है। ये- आपने देखिए, जमुना जी उल्टा बह रही है, गाजियाबाद से आ रहा पानी, हरियाणा से। आपने कहाँ से? फैक्ट्रियों में गंदा पानी आ रहा है। आप जाके देखो ना कुंभ के अंदर, अभी कुंभ में देखो डमरू कैसे बज रहा है वहाँ पे, कितने लोग डुबकी मार रहे रोज, और टकाटक कैसे चल रहा है वहाँ पे, ऐसे ऐसे योगी बाबा कैसे फूल बरसा रहे ऊपर से। देखो अब जवाब दे, मेरी बात सुनो। पहली बात तो आप ये चीजें देखो, मुफ्त का चीज लेने के साथ अपने बच्चों को देखो कि बच्चों को कैसे राशन कार्ड फ्री मिलता था, प्रधानमंत्री नेता क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए मैडम, इस बार जो मुद्दा होना चाहिए ना, वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। चलिए शांत हो जाइए, बात करने की शांत हो जाइए, सुनो भाई सुनो, शांत हो जाइए। सुनो कि इनका कहना है कि 10 बच्चे पैदा करना भगवान की देन है, और गरीबी जो महंगाई है मोदी की देन है।
क्या मुद्दे हैं आप बताइए। मतलब हेलो, 2 बच्चे वाला तो टैक्स भर रहा है और 10 बच्चे वाला जाके सब्सिडी वाले लाइन में सब्सिडी ले रहा है। पूछो तो सही, मतलब ये चीजें कहाँ से आएंगी? अब हर आदमी, मैं सुनिए, हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। कितनी क्वालिफिकेशन है? पढ़ ले जरा। हम ये व्यापार सदर बाजार के व्यापारी है। अरे यार, मैं आपका निजी मामला है, उसमें कोई किसी का दोष नहीं होता। हम आपको कहें भी आप एक ही बच्चा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, शादी मत करना, मत करना शादी करना गलत है। ये पर्सनल अटैक ले गए, ये पर्सनल अटैक ले गए। ठीक है, ठीक है। अभी तो मैंने मुद्दा बोला ही नहीं। चलिए, क्या मुद्दे हैं आप बताइए। मैडम देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है ना, शांत हो जाइए। ओ भाई लोगों, 1 मिनट शांत हो जाओ। आप बोलिए, आवाज इसी की आएगी और किसी की आएगी। मैडम देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है ना, विकास का मुद्दा है। तो विकास नहीं किया। विकास देखो, मैं कहता हूं कि बीजेपी ने विकास नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते हम। आम आदमी ने विकास नहीं किया, हम ऐसा नहीं कह सकते। जिस लोगों ने विकास किया उसका हमने तारीफ करनी चाहिए। जो मोदी जी ने काम कर दिया, शायद आज तक किसी सरकार ने वो काम नहीं किया जो केजरीवाल ने काम कर दिया। जैसे हॉस्पिटलों के अंदर और शिक्षा के उसके अंदर जो केजरीवाल जी ने काम किया कि गरीब से गरीब बच्चा जो है उसके अंदर जाके प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है, और आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया। उन्होंने क्या करा है? सिर्फ अपने पेट भरे हैं। अब जो नौजवान है वो रोजगार चाहता है, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, उसको प्राइवेट नौकरी भी दो। ऐसा ना हो कि सारा तो आपने प्राइवेट कर दिया, नौजवान कहां जाएगा? नौजवान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। छोटे छोटे बच्चे यहाँ के काम कर रहे हैं, घर खर्चा कैसे चलेगा? देखो, वो लोग कहते हैं कि जी बच्चे इतने पैदा हो गए, मेरे 2 रह गए, उसके 10 हो गए। ये गलत है। हर आदमी की सोच एक अलग होती है। एक मिनट भाई साहब, इसको भगवान से और अल्लाह से मत जोड़िए। इसको भगवान से अल्लाह से मत जोड़िए। किसी का धर्म कुछ कहता है, किसी का धर्म कुछ कहता है। किसी के धर्म में 5 शादी कर सकते हैं, किसी के धर्म में 1 शादी होगी, उसी को निभाना मुश्किल हो जाता है। उस बात को भी देखिए आप। सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबका साथ सबका विकास। पहले विकास काम होना चाहिए सब लोगों के साथ में, सड़कें सही होनी चाहिए, और स्वास्थ्य जो है, जो लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, आप उन लोगों को देखो 4-4, 5-5 दिन वो लाइन में लगे रहते हैं, तब भी उनके पास जो है ना वो मेडिकल सुविधा नहीं पहुंच पाती है। आप हॉस्पिटलों में जाके देखो। लेकिन केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाई है। आप देखिए, उसमें बहुत से लोगों के साथ देखो, सारी चीजें सब हर आदमी तो ठीक नहीं कर सकता। अगर हमारे बाप के 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे तो एक जैसे नहीं हो सकते, मानते हो आप? ये आप अलग दिमाग है, भैया का अलग दिमाग है, इन भाई का अलग दिमाग है, हिंदू का अलग दिमाग है, मुसलमान का अलग दिमाग है। वो कहता है जी मैं गाय खाता हूँ, वो कहता है जी मैं सूअर खाता हूँ। हमने कभी किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए मानवता और इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है मैडम। तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा जो काम करे? कौन आना चाहिए? देखो, जनता क्या कहे? जो शीला दीक्षित ने 15 साल काम किया, रोड बनी है आज, शायद अभी तक किसी सरकार ने नहीं करी, किसी सरकार ने नहीं करी। भाई लोग जितने बैठे हैं यहाँ पे, भी काम किया तो है या जो कांग्रेस ने सड़कें बना दी, फ्लाईओवर बना दिए, बाईपास बना दिए, दिल्ली के अंदर वो किसी ने नहीं किया। मोदी ने जो 370 धारा खत्म करी, क्या आप और हम जाके वहां मकान बना के रह सकते हैं? वो एक अलग चीज है। चलो कर दिया, बहुत बढ़िया ऐतिहासिक काम किया। अब हमको चाहिए भाई हमारी सड़कें सही हो, रोड सही हो, बच्चों के जाने के लिए स्कूल का रास्ता सही हो, उनको शिक्षा मिले, सबको समानता की। ये नहीं कि पैसे वाला आ गया तो उसको अलग शिक्षा दे दी, गरीब आदमी तो उसको अलग शिक्षा दे दिया। सबसे पहले बेसिक सुविधा आदमी चाहिए। तो भाई कि कौन सी सरकार आए जो ये बेसिक सुविधा पूरी करे? उम्मीद प्रकृति जैसे बदलाव चाहती है ना, ऐसे पब्लिक भी बदलाव चाहती है। और हमेशा देख लो आप, 15 साल के बाद हर बंदे की सल्तनत बदली है। आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लो, आप दिल्ली के अंदर देख लो, आप सरकार बदली है ना, सरकार बदलेगी। एक चांस आप बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कहती है मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारा क्या काम करूँ। आम आदमी कहता मेरे को मोदी काम नहीं करने देता। बोलते हैं ना, कांग्रेस कहता हम कहीं है ही नहीं, हम क्या काम करेंगे। करने वाला जरूर होना चाहिए दूसरी पार्टी। और जगहों पे हुकूमत है, वहाँ पे दोनों काम आगे करें। एक ही
जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ काम करे, वहाँ पब्लिक को दिखाए, काम करके दिखाए वहाँ पे, जहाँ जहाँ हुकूमत है उनकी बीजेपी की। तो यहाँ हमने सदर की जनता से कौन जीतना चाहिए और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ।